हेलो स्टूडेंट, मैं नितरंजन सर ज्ञान सागर जीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस किस प्रकार से पूछे गए हैं। ये कराने का मेरा एक ही मकसद है कि आपको कहीं ना कहीं आइडिया लगेगा कि आपके एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं बिहार पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चंस को, है ना। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है। ये 26 मील और 385 गज, है ना। तो इसकी कितनी दूरी है, तो 26 मील और 385 गज। ये मील से एक क्वेश्चन और आता है कि 100वीं अवज्ञा आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी से लेकर के 6 अप्रैल तक चला था, इसमें कितना दूरी गांधी जी ने तय किया था, 240 मील। कितना, तो 240 मील, ठीक है। इसके अलावा किलोमीटर में देखिए तो कितना, 385 किलोमीटर, 78 प्लस 1, है ना। 78 अनुयायी थे और एक खून लीड कर रहे थे, कौन, महात्मा गांधी। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इरिट्रिया जो 1993 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, किस महादेश में स्थित है। तो ये किस महादेश में, तो अफ्रीका महादेश में, है ना। अंध महादेश किसको बोलते हैं, अफ्रीका महादेश को। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न प्राप्त करने का भी सम्मान प्राप्त है। तो ये है कौन, डॉक्टर सीवी रमन। यही डॉक्टर सीवी रमन, इसी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। हाँ, एक जानकारी यह भी है, इसको जो नोबेल पुरस्कार मिला था ये जो है ना, प्रकाश के परिकिरणन के कारण ही मिला था, क्या, नोबेल पुरस्कार, ठीक है। इसके अलावा समुद्र का नीला रंग दिखाई देना, आसमान का नीला रंग दिखाई देना, किसके कारण, तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण। और एग्जाम में एक क्वेश्चन यह भी पूछता है कि तारों का टिमटिमाना किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। एक क्वेश्चन और पूछता है कि हीरा का चमकना, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। मिर्ग मारीच का बनना, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। इसके अलावा विषमताओं का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो एशिया को। किसको, विषमताओं का महाद्वीप किसको, तो एशिया को कहा जाता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है, तो ये हवाई द्वीप को कहते हैं ना। हवाई द्वीप को कौन द्वीप कहते हैं, तो सैंडविच द्वीप भी कहते हैं। इसके अलावा कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है, तो ये अफ्रीका महादेश से तीनों गुजरती है रेखाएं। कौन कौन, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ठीक है। इसके अलावा भारत के बीचों बीच भी एक रेखा गुजरती है, उसको क्या बोलते हैं, तो कर्क रेखा। कितने राज्यों से, तो 8 राज्यों से। ये 8 राज्यों का क्रम क्या है, तो सबसे पहले राजस्थान, फिर उसके बाद गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर आपका पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। अब वो जमाना गया मित्र पर गमछा झाड़। अब ऐसा नहीं है कि आपको दे देगा एग्जाम में अरेंज करने के लिए तो गमछा झाड़ते रह जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है, तो फिनलैंड को। किसे, तो फिनलैंड को। हजारों जिलों की भूमि वाला देश किसे, तो फिनलैंड को। ये फिनलैंड की राजधानी क्या होती है, तो हेलेंस्की। कहाँ पे, तो हेलेंस्की। इसके अलावा वज थंडर बोल्ट की भूमि किसे कहा जाता है, तो भूटान को। थंडर बोल्ट वाला भूमि किसे, तो ये भूटान को कहा जाता है ना जी। इसके अलावा भूटान की राजधानी कहाँ पे, तो थिम्पू। और कभी कभी इसका पैसा भी पूछ देता है ना, मुद्रा। इसकी मुद्रा क्या है, तो नुगल ड्रम, है ना। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, तो राज्यों का संघ जैसा, है ना। राज्यों का संघ जैसा। टोटल अभी भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। इसके अलावा पूछता है कभी कि भारत का सबसे नवीनतम राज्य कौन है, तो तेलंगाना है ना। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो 14 जून 2005 को। सूचना का अधिकार अधिनियम कब, 14 जून 2005 को। इसके अलावा हमारे संविधान में 6 प्रकार का मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है। कौन कौन, तो समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। इसके अलावा
शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यही संवैधानिक उपचारों का अधिकार को बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कह करके संबोधित किया गया है। इसी के अनुसार रिट जारी किया जाता है। यदि किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है तो इसी अनुच्छेद के द्वारा रिट जारी किया जाता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है ना जी। कभी कभी पूछ देता है ये द्रौपदी मुर्मू किस प्रेस्टिजियस से आते हैं? तो उड़ीसा से। कहां से? उड़ीसा से। इसके अलावा भारत के संविधान सभा का विचार किसने दिया था? तो एम एन रॉय। किसने दिया था? एम एन रॉय, है ना। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि हमारा संविधान बन करके कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसे बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है। इसके अलावा संविधान को लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि भारत के संविधान के लिए किस भाग में मूल कर्तव्य है? तो भाग 4 का ए में, है ना। किसमें मूल कर्तव्य है? तो भाग 4 के ए में। कितने मूल कर्तव्य हैं हमारे संविधान में? तो 0 + 10 + 1 टोटल 11 है। हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्य की चर्चा नहीं थी, है ना। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर इसमें कुल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 1 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां है? तो अनुच्छेद 227। कौन सा अनुच्छेद? तो 227। इसके अलावा हम लोग देखते हैं व्यापार घाटा उस स्थिति को वर्णन करता है जहां होता है वस्तुओं का निर्यात और उसके आयात से कम। क्या होता है? तो वस्तुओं का निर्यात और उसके आयात से कम। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। जबकि महिलाओं में पूछा जाएगा तो कौन थी? वीएस रमा देवी। कौन थी? तो वीएस रमा देवी। इसके अलावा एक मोबाइल फोन चार्जर होता है क्या? तो एक स्टेज डाउन ट्रांसफार्मर। क्या होता है? तो एक स्टेज डाउन ट्रांसफार्मर। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं घरों में बिजली के उपकरण किस प्रकार जुड़े होते हैं? तो ये समानांतर श्रेणी में जुड़े होते हैं। किस क्रम में? समानांतर श्रेणी में। इसके अलावा वो जो पुल पे लाइट लगा होता है वो भी किस क्रम में? तो समानांतर श्रेणी में ही जुड़ा होता है। इसके अलावा अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, है ना। प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष थे वो भी कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, है ना। 29 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। कुल टोटल 7 सदस्य थे जिसमें से अध्यक्ष कौन थे? तो बाबा भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि सत्यमेव जयते उक्ति कहां से ली गई है? तो मुंडकोपनिषद से। कहां से? तो मुंडकोपनिषद से। ठीक है। इसके अलावा यम और नचिकेता कठोपनिषद से लिया गया है। इसके अलावा जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने, है ना। किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने, है ना। तो ये था बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आप मेरे से जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी अच्छी होती जाएगी और ये आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद है ना। ये कोई भी बिहार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सभी में फायदेमंद होगा। तो आप अधिक से अधिक शेयर, लाइक और कमेंट्स करें। थैंक यू।